महीने के अंदर अंदर शादी करवाती नजर आ रही थी। जो परिवार वालों ने मना कर दिया कि इस घर में हम शादी नहीं करेंगे, झूठ बोलने पड़ेंगे। इतनी आसानी से तो नहीं बोल सकते हो। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी, आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इंस्टा पर नहीं है मेरे साथ, तो जल्दी से मेरी इंस्टा आईडी है डिम्पल व्लॉग्स के नाम से, सेम यही डीपी भी वहाँ पर लगी हुई है, जो कि लोगो अभी यहाँ पर लगा हुआ है वही सेम है। तो जल्दी से मुझे फॉलो कर ले इंस्टा पर भी। तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लखनऊ, कानपुर, जहाँ बीच रास्ते में भी हम लोग कहीं रुके थे चाहे नाश्ते के लिए, तो वो भी चीज़ें मैंने मतलब रील कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्लिप जो मैंने ली थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इंस्टा पर। तो चलिए जी, जल्दी से करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कोई 3 दिन पहले इसी चैनल पर भविष्यवाणी हुई थी कि भाई बहनों के झगड़े के बारे में। तो क्या वहां से कंटेंट जो है उठा लिया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइटल गेम खेलनी स्टार्ट कर दी है पुतन परी ने। तो खैर नहीं, लेकिन टाइटल तो जो भी उसका रहा होगा, लेकिन जूटी ने उस टाइटल को कंटेंट बनाकर अपना जो एपिसोड है वो तैयार कर दिया है। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ से सजेशन भी देते हैं, लेकिन अब जहाँ से तो कंटेंट भी जाने लगे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो चलिए हम लोग उनके काम तो आए, लेकिन अगर वो हमारी सजेशन भी मान ले तो उससे अच्छा तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी लाइफ भी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो झूठों की रानी के झूठों से उठाते हैं थोड़ा सा पर्दा। सबसे पहले तो बात करेंगे मोटू बिटिया को, क्योंकि झूठी और मोटू बिटिया एक ही तो है, कोई फर्क तो नहीं है इन दोनों में। लेकिन ये पूछा जाता है कि मोटू बिटिया ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि वो कैमरा शाई हो गया, ऐसा कैमरा फ्री रहना चाहते हैं वो, ऐसा कहती नजर आई थी झूठी। लेकिन वो पहले कैमरा फ्री रहना नहीं चाहते थे। जब वो कंप्यूटर पे काम करती हुई मोटू बिटिया नजर आती थी, और झूठी जो है खाना भी साथ ही में खाती थी और बहुत बातें करते थे और लव स्टोरी जब शेयर करते थे, जब उस टाइम पे कैमरा फ्री नहीं रहना चाहती थी मोटू बिटिया। लेकिन अब जो है स्क्रिप्ट राइटर, जैसा कि यही और इसी चैनल पर हमेशा आप लोगों को बताया गया है सबसे पहले और सबसे तेज, यही कि आज जो मोटू बिटिया है वो ही स्क्रिप्ट राइटर है। द बॉस जो है वो मोटू बिटिया ही है। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे का सच जो है वो सामने आने लग गया है। जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में, कि परसों तो खैर मेरा एपिसोड आया ही नहीं था, एपिसोड ही मेरे बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन बातें वो ही हैं, आप लोगों के सामने हैं कि जो भी ट्रेंडिंग में रहेगा तो उसी चीज को टॉपिक बनाकर आप लोगों के सामने लाया जाएगा। ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जैसे कि डाइवोर्स है, डिलीवरी है। लेकिन अब जो है फूडी, जैसे कि बहुत सारे, जैसे बुखड़ सांड ऐसे करके और भी बहुत सारे फूडी हैं जो कि एक्सप्लोर करते रहते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग खाने को, अलग अलग सभ्यता को, है ना। तो ऐसे ही एक हमारे सामने नजर आए थे, मैं उनको फॉलो करती हूँ, जयपुर से हैं। जयपुर से वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जयपुर के खाने को एक्सप्लोर किया था और वहाँ की रावत कचौड़ी वाले को, रावत नाम तो मैंने चलिए ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके चैनल का नाम यहाँ पर नहीं ले सकती। उनकी कचौड़ी में निकली छिपकली जो कि फ्राई हो गई थी, तो उस चीज को लेके बहुत ही बवाल हुआ है। बवाल कह लें या कैसे कि चैनल, हर न्यूज चैनल पर उसको चलाया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मोटू बिटिया जो है आजकल बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है कि झूठी के साथ बातचीत के, मतलब बातचीत करे या कोई टाइम स्पेंड करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोटू बिटिया जो तवज्जो दे रही है, तो वो खाने पीने पर दे रही है, दूसरा न्यूज पर, ताकि वो स्क्रिप्ट लिखने से बच जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, स्क्रिप्ट वहां से उठाई गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एपिसोड आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं से तो स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो वो ही बात हो गई है। तो जी, छिपकली वाली स्क्रिप्ट जो है वो रावत कचौड़ी वाले के वहां से उठाई गई थी। ट्रेंडिंग में है वो टॉपिक था, है ना। अभी तो खैर नहीं, ट्रेंडिंग जो है वो 1-2 दिन ही चला, लेकिन डाइवोर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन एक प्रेगनेंसी का जो है वो भी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी ये ट्रेंडिंग ना बना दे अपने इस टॉपिक को लेकर कि भाई बहनों में हुआ झगड़ा। सो प्लीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ। झूठी को कह रहे हैं हम लोग कि थम जाओ, यहीं पर बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो पति पत्नी का झगड़ा तो सुलझा लो,
फिर भाई बहन के झगड़े को ट्रेंडिंग पर लेके आना। पर भैया झगड़े बहुत हो गए हैं। झूठी को झगड़े इतने पसंद क्यों है अपनी लाइफ में इसको इतने झगड़े पसंद? लेकिन पोलाइटली बात करती हूँ वो सबके सामने नजर आती है, हंसी खुशी वो सबके सामने नजर आती है। लेकिन वाक्य में ही अगर किसी भी व्यूअर्स ने उससे पूछा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है, तो वाक्य में ही कुछ गड़बड़ है भी नहीं भी, लेकिन सस्पेंस जरूर से क्रिएट करा है झूठी ने और बताने का वायदा किया था आज का, जो कि बताया ही नहीं। ऐसा वो बहुत पहले कहा था उसने, कोई 6-7 महीने पहले, कि अगर मैं आप लोगों को अपना सच बताऊं कि मैं क्या सह रही हूँ, क्या मैं झेल रही हूँ, तो वाकई में आप लोग रो पड़ोगे। तो भैया रुलाएंगे तो भैया दुश्मनों को तुम रुलाओ, है ना? तुम अपने व्यूअर्स को क्यों रुला रही हो, जिनकी वजह से तो तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन अगर वही बात रिपीट कर दी व्यूअर्स ने तो तुमने बिल्ली उनके ऊपर फाड़ दिया कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी ही बात तो रिपीट करी थी, झूठी की बात रिपीट करी थी व्यूअर्स ने। तो चलिए ये वो बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई में ही भाई बहनों का हुआ है आपस में झगड़ा। वो चीज़ें जो है एक्सपोज करती हुई नजर आई हैं जहाँ पर पुत्तन परी, क्योंकि पुत्तन परी का एक झूठ तो हम लोगों ने कल ही पकड़ लिया। जैसा कि आपको पता है कि पुत्तन परी जो है वो झूठी को ही फॉलो करती है। तो यहाँ पर झूठ जो था वो यही था कि ग्रोसरी को जो है वो हम लोग कंटेंट बनाकर चलते हैं। जो भी ग्रोसरी बाय करेगा बस वही मतलब अपना उसी का कंटेंट होगा, वही उस चीज़ों को दिखाएगा, मतलब जो भी है। लेकिन पूछना चाहूँगी कि जब उसमें आप चिया सीड नहीं, कौन से सीड लिए थे, द सनफ्लावर सीड लिए थे ना, तो वो तो लिए थे पुत्तन परी ने, है ना? तो मतलब उसका बिल पे अलग से पुत्तन परी ने किया था, पूछना चाहूंगी। क्योंकि यहाँ पर बत्ती को यहाँ पर गुलाब सिंह को जी ओहदा दे दिया गया ऊंचा, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि गुलाब सिंह ने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया अपना कंटेंट देकर, और कहीं ना कहीं तुम एक बार फिर से कर्जदार होती हुई नजर आ रही हो गुलाब सिंह की। क्या वाकई यही बात है, या फिर गुलाब सिंह तुम्हारा कर्जदार है? चाहे वो बाय मनी हो, चाहे बाय मतलब, चलिए छोड़िए इन टॉपिक को, इस बात को फिर करेंगे इस टॉपिक पर बात। लेकिन यहाँ पर झूठी, पुत्तन परी और गुलाब सिंह पर ही बात हो रही है, तीनों को साथ ही लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए झूठी ने इतने सारे एपिसोड जो है अपने हाइड करे, झूठी ने पुत्तन परी से भी हाइड करवाए। पुत्तन परी के हाइड होना तो लाजमी बनता ही था, जरूरी था कि वो हाइड करती, क्योंकि उस बड़बोली पुत्तन ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था कि वो वाले एपिसोड उसके हाइड होने बनते थे। लेकिन बेचारा तो खैर वो है नहीं, भोला भाला बनता है लेकिन है नहीं है। लेकिन गुलाब सिंह के जो है वो क्यों करेंगे हाइड एपिसोड? जी ये शायद आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि गुलाब सिंह के जो एपिसोड है वो हाइड क्यों हुए। मैं जब लखनऊ जाना था मुझे, तो उसके जाने से पहले मैंने ये बात, जो क्वेश्चन जो है वो छोड़ा था, शायद कहीं ना कहीं माइंड से मेरे भी स्किप कर गया। तो वो क्वेश्चन आज मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्यों किए गए उसके एपिसोड हाइड? तो झूठी ने जो अपने एपिसोड हाइड किए थे उसकी वजह कौन थी, जिसकी वजह से इसने कहा था कि आप लोग रो पड़ोगे? तो भैया ऐसा कौन सा सीन है तुम्हारे साथ हो गया, ऐसा कौन सा कांड हो गया कि रो ही पड़ोगे? ऐसा दर्द तुम्हारा कौन सा है जो छलक ही पड़ेगा? ठीक है, वो बताना जरूर अपने एपिसोड में, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लड़कियां हो चाहे आदमी हो, दर्द तो हर किसी के सीने में होता ही है। जहाँ पर दुख है वहाँ पर सुख है, जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख भी तो है। तो वो कहीं ना कोई दुख तो है जो झूठी के सीने में पल रहा है इस टाइम पर, है ना। तो एक झूठी के सीने में ये भी दर्द पल रहा है कि मी ने कहीं ना कहीं सॉरी बोलने को कहा है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं नहीं याद तो मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आप लोगों को, कि झूठी जब पहले चांदपुर चली जाती थी तो वहाँ से अपनी मी के साथ बात करती थी वीडियो कॉल पर, और ये चीज़ें बताती भी थी, दिखाती भी थी, और बेस्ट फ्रेंड का भी नाम जरूर से लेती थी। लेकिन अब सब कुछ भूल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इन मम्मियों ने प्रेशराइज किया हुआ है। और जहाँ पर झूठी के पुलिंदों की खोलते हुए पोल अब हम नजर आएंगे। सबसे पहले तो जेनेटिक टेस्ट, सेकंड आइल्स, सेकंड मतलब सब सेकंड ही, थर्ड अपने आप ही गिनते रहना। सेकंड हाउस सेल CSV वाला, सेकंड जो कि फादर इन लॉ ने डिसाइड किया था वो वाला हाउस लेना, वो वाला वो क्यों नहीं लिया, है ना। मतलब इतनी सारी चीजें जो थी वो कहाँ चली गई। लेकिन पथरी का दर्द इधर ठीक हो रहा है, लेकिन उधर गुलाब सिंह का शुरू हो चुका है। यहाँ पर बात ये भी आ रही है कहीं ना कहीं
कि गुलाब सिंह का जो रिश्ता 6 महीने के अंदर अंदर शादी करवाती नजर आ रही थी झूठी, उस रिश्ते का क्या हुआ? क्या कहीं लड़की वालों ने, जैसे कि चंपा चमेली, ज्योति तो चली गई, निकल गई हाथ से, आप लोगों को पता ही है, तो चंपा चमेली जो है क्या वो भी निकल गई? जहाँ उनके परिवार वालों ने मना कर दिया कि इस घर में हम शादी नहीं करेंगे, जहाँ की लड़कियां विदा होके जा चुकी हैं लेकिन फिर भी इसी घर में रहती हैं, क्या वजह है? तो क्या वजह है कि गुलाब सिंह का रिश्ता ना होने की? तो गुलाब सिंह का रिश्ता जो है वो इसी वजह से नहीं हो रहा। आप लोगों को पता है कि 6 महीने का टाइम पीरियड दिया था झूठी ने, मतलब कि आप लोगों को पता है एक फिक्स स्टैंप लगा दी थी उसने कि 6 महीने के अंदर जो है दुल्हनियां आ जाएंगी, चंपा चमेली आ जाएंगी। लेकिन उसकी वजह यही है कि चंपा चमेली के लिए कोई रूम ही नहीं है। एक रूम पर कब्जा है झूठी का, दूसरे पर पुत्तन का, तीसरा बचा स्टोर जिसमें सोना पड़ता था गुलाब सिंह को। अब जो है फाइनली गुलाब सिंह जो है वो शिफ्ट हो चुका है झूठी के रूम में, लेकिन जैसे ही झूठी की एंट्री होगी तो गुलाब सिंह को वो कमरा छोड़ना पड़ेगा। तो चंपा चमेली के पिताजी ने लिया है फैसला कि जब तक मैं इस घर में शादी नहीं करूंगा अपनी बेटी की, जब तक कि लड़कियां अपने घर की नहीं हो जाती मतलब, है ना। तो चलिए, यहाँ पर तो बच्चों तक की प्लानिंग कर ली थी गुलाब सिंह ने कि मेरे बच्चों के साथ पुत्तन परी को उसने बोला था कि तुम्हारा बेटा चिंटू खेला करेगा, तुम क्यों अपने दिल पे लेती हो बात की तुम्हारे सर पर छत नहीं है। तो झगड़े की वजह जो है वो आ रही है सबके सामने। अब बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को ये कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद होगा कि रेंट हाउस लेना चाह रही थी पुत्तन परी, तो वो फिर लेने नहीं दिया गया था। और हमारी यहाँ से भी सलाह यही गई थी कि बच्चा अभी छोटा है, जहाँ रह रहे हो वहीं रहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक नंद के थोड़ा टाइम यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चंपा चमेली के पिताजी को, क्योंकि ये भी बात जो है, छोटा सा तो गांव है, आप लोगों को पता है, थोड़ी सी बात बाहर लीक हुई नहीं हो, सब गांव वालों के कान खड़े हो जाते हैं और बात जो है वो फैल जाती है। सबके मुंहों में बात दी है इन्हीं लोगों ने, है ना जी। तो यही बात है कि लीगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसा तो मैंने कल भी बताया था कि नन्नू जीजा ने ही बोला है, उन्हीं के मुंह से बोले गए ये वर्ड हैं जो उन्होंने अपने व्यूअर्स को कहते हुए मतलब समझाया था कि यही वो बात है कि आप लोग ना किसी को गलत लिखें ना गलत बोलें, है ना। तो ये था नन्नू जीजा की ओर से। तो हाइड जो एपिसोड हुए हैं, एक तो वो क्वेश्चन है और दूसरा जहाँ पर सलाह देना चाहते हैं नन्नू जीजा को भी कि देखिए आप अपना एपिसोड कोई भी मत हाइड करना, क्योंकि बड़े ही साफ सुथरे और अच्छे एपिसोड हैं आपके, है ना जी। ये तो एक वो बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए धमकियों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। मुझे धमकी भरे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं पूछना चाहती हूँ, अपने वीडियो में मैं हूँ एक सजेशन के साथ आती हूँ, किसी को अब्यूज नहीं करती हूँ, लेकिन गलतियों के साथ बात करते करते कुछ अच्छी बातें भी सब लोगों को यहाँ पर बताई जाती हैं, क्योंकि आज के यूथ को, आज के जनरेशन को यहाँ पर अवेयर किया जाता है। यहाँ पर कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं न्यूली मैरिड को और न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी, न्यू मॉमिस के लिए भी टिप्स भी दिए जाते हैं। आजकल ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने रिश्ते को टाइम दे, अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट दे, वो सिर्फ यही और सिर्फ इसी चैनल पर बताया जाता है। अगर वाकई में ही आप लोग देखना चाहते हो रोस्ट कैसे करते हैं, अब्यूज कैसे करते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, तो जल्दी मैं लिंक यहाँ पर शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को पता लगेगा। मतलब मेरी वाइटी फैमिली को तो पता ही है, मैं उनके लिए बात करना चाहती हूँ कि जो धमकी दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा आप ही के ऊपर पड़ जाए। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ। अब अगर गलती से भी यहाँ पर धमकी भरे मैसेजेस करने की कोशिश भी की तो फिर आईपी एड्रेस भी निकल जाएगा और सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ पता भी लग जाएगा, फिर भागते हुए नज़र मत आना, ठीक है। तो वही बात है कि धमकियां देनी अपने पास में रखो, फिलहाल तो जो सही है वो दिखाओ, झूठ मत दिखाओ, झूठ मत बोलो। यहाँ पर ये बोला जाता है कि फेक मत दिखाओ, और यहाँ से आप जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बात करते हैं, ऐसे ही झूठी के एपिसोड जहाँ दूसरों के एपिसोड जो हैं वो आते हैं, रिलीज होते हैं, लेकिन बात यही आती है ना, झूठ क्यों बोलना। एक झूठ के तो ना कहते हैं ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो सच क्यों नहीं बोलते हो।
जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, पहले तो किसी ने पूछा ही नहीं, अपना झगड़ा खुद लेके आए हो, फिर कहते हो लोग भी चुप रहे। तो भैया क्यों चुप रहे? गलत तो कोई करता जाए तो फिर भी दुनिया जो है वो चुपचाप सहती रहे, देखती रहे। सहती वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आप ही को फॉलो करते हैं, तो मतलब अच्छी चीजों के साथ साथ वो बुरी बातें फॉलो करते होंगे। बड़ों को कैसे बदतमीजी से बुलाया जाता है वो भी फॉलो करते होंगे। बड़ों की इंसल्ट 4 लोगों में कैसे की जाती है वो भी फॉलो करते होंगे, है ना। तो यहाँ से एक मैसेज आता है कि आप लोग जो है अपने परिवार में रहकर ही अपनी जो भी बातें हैं वो सॉर्ट आउट करा करें। ये मैं आज की जनरेशन को यहाँ से मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि परिवार के बड़े ही जो होते हैं वो ही आप लोगों को, मतलब आपको इधर उधर से कोई समझाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। परिवार के बड़ों से बात करें, लेकिन कोशिश करें आपके बेडरूम की बात जो है वो बाहर तक ना जाए। ये जब सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम से ये बातें बड़े जो हैं वो समझाते थे, लेकिन सोशल मीडिया को हथकंडा बनाकर, मतलब कहते ना किसी के कांधे पर रखकर बंदूक चलाना, वही काम तो झूठी करती है ना। आज जो पोल खोलती हुई नजर आई है झूठी भाई बहनों के रिश्ते पर से, तो कहना चाहूंगी कि अब जो है पहले वाली जो प्रॉब्लम्स है पहले तो वो क्लियर कर लो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि जल्दी ही आपका प्रेगनेंसी वाला गेम भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे अभी आप लोगों के पास पड़े हैं ना, वो वापस फिर से रिपीट करने वाली बातें जो हैं वो आप फिर से रिपीट करोगी। तो पहले वो सॉर्ट आउट कर लो, भाई बहन के झगड़े को बाद में ट्रेंडिंग में लेकर आना। तो यही वो बातें हैं कि झूठ से पर्दे उठेंगे और जरूर उठेंगे, और यही इसी चैनल पर उठेंगे। जो आएंगे यहाँ पर धमकी देने के लिए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी फेक आईडी से मत आया करें, अपनी ओरिजिनल आईडी से आए तो बातें करेंगे, रूबरू करेंगे। अगर आप में इतनी गट्स है तो बनाइए, आप मेरे ऊपर वीडियो बना सकते हो, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, ठीक है जी। बाकी जो हमें बोलना है तो वो तो हम बोलेंगे, क्योंकि चैनल हमारा है, हम खुद है, हम कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें किसी का क्या जाता है भाई। 3 दिन 4 दिन पहले जो मेरा एपिसोड आया था उसमें मैं खुद थी, और मैं अपनी जर्नी जो अभी हम लोग जाकर आए हैं, दिल्ली से लखनऊ तक का सफर जो तय हुआ है, तो वो रास्ते में मैंने कुछ अपना क्लिप जो है वो मैंने ली हैं, तो मैंने उनके बारे में बताया कि हम लोगों का सफर कैसा रहा, ठीक है। उसके ऊपर धमकी देने वाले आप कौन होते हो? अच्छा चलिए, अगर दी हुई है तो अपनी ओरिजिनल आईडी से आओ, ठीक है। नेक्स्ट मेरी इंस्टा आईडी है डिम्पल व्लॉग्स के नाम से आप वहां पर भी बात कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी क्लियर करना चाहती हूँ कि चैनल मेरा, मैं खुद, और यहाँ से एक अच्छा मैसेज जो है आज की जनरेशन को दिया जाता है, और जहाँ पर रिएक्शन होता है तो वहाँ पर मैं 100% रिएक्शन लिखती हूँ, लेकिन अब्यूज यहाँ से हमने कभी किसी को नहीं किया है, और कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से कभी कोई हर्ट भी ना हो, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारी वजह से कोई हर्ट होता है तो उसके लिए पहले से ही हम सॉरी बोल देते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हर्ट कोई ना हो। लेकिन झूठ पे झूठ और गलत से ही भी गलत मैसेज जो लोग देते हैं, अगर वो सोचते हैं कि हम लोगों के एपिसोड हाइड हो चुके हैं और हमारे एपिसोड जितने भी हाइड हैं वो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, तो उनको बताना चाहती हूँ कि ढेरों शॉर्ट्स वीडियो हैं। नहीं यकीन तो सर्च कर देखो, जिसको देखना होगा ना वो वही देखेगा, और ये भी पता लग जाता है कि आपके हाइड करने से कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सेव करके रखा हुआ है, अगर वो चीज़ें सामने आ जाएं तो उल्टा फिर फंसने वाली बात किस पे होगी? वो ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गलत मैसेज आप दे रहे हो आज के यूथ को, ठीक है। पता नहीं, मैं पहले ही बोलती हूँ कमेंट्स का बहुत असर होता है। अगर कमेंट्स का इतना असर होता है हमेशा व्यूअर्स को गलत कहने वाले, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके एपिसोड का कितना गलत असर होता होगा लोगों के ऊपर। हमेशा से कहती आई हूँ कि जैसा नॉर्मल आप लोगों को लोगों ने पसंद किया था वैसे ही दिखाएं। और दूसरी बात ये भी है, जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि जो सिंपलिसिटी आप दिखा रहे थे, जब कोई भी है सिंपल हो, जैसे हो वैसे ही रहो। क्यों मतलब झूठ के पीछे भाग रहे हो? तो फिर वही बात है ना, एक झूठ के बदले 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और 100 झूठ जो है वो इतनी आसानी से तो नहीं बोल सकते हो, तो उसके भेद तो खुलेंगे, तो वो खोलते ही रहेंगे। तो
तो चलिए आज का मेरा वीडियो कैसा लगा बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे रहेगा वेट। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो